हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। कक्षा 10 में सिमिलर ट्रायंगल में दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी उनके स्क्वायर के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इस थ्योरम को आपको प्रूव करना है। लिखा हुआ दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। तो बच्चों, पहले समझ लेते हैं कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। समरूप त्रिभुज, मान लीजिए दो ट्रायंगल दिया हुआ है। एक ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर दिया हुआ है, जिनमें कोई भी करेस्पॉन्ड एंगल बी एंड एंगल क्यू यदि आपस में दोनों बराबर हो, एंगल सी एंगल आर ये आपस में बराबर हो, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज कहते हैं। इनको इस प्रकार से दिखाया जाता है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो बच्चों, जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके भुजाओं का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जैसे AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR एंड CA अपान PR। ये रेशियो सिमिलर ट्रायंगल में मिलते हैं, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में ABC PQR आपने लिया, कोई भी दो करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर दिखाया, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तब उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुजों में जो ये भुजाओं का अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसी की सहायता से हम इस प्रमेय को प्रूव करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, दो ट्रायंगल बनाएंगे इसमें भी। और सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। ज्ञात है तो आपको केवल यही मालूम है कि दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं। एक ट्रायंगल मान लीजिए एबीसी है, दूसरा यहां पे PQR मान लेते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये दोनों बातें आपके क्वेश्चन में दी गई हैं। अब आपको दूसरे स्टेप पे आपको क्या सिद्ध करना है इस बारे में पता करना है। तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हुआ ये, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इनका रेशियो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात AB अपान PQ का स्क्वायर, BC अपान QR का स्क्वायर एंड CA अपान PR स्क्वायर, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। यानी दो समरूप त्रिभुज में यदि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उनकी संगत भुजाओं में जो भी अनुपात होंगे उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो ये कंडीशन आपको प्रूव करना होगा। तीसरे स्टेप में यदि कोई आवश्यकता पड़ती है रेखाखंड खींचने की, तो उसमें क्या करेंगे आप? यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे AD मान लीजिए, इसको यस मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे AD परपेंडिकुलर टू BC और PS परपेंडिकुलर QR खींचा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे इसमें? हमें पता है कि ABC ट्रायंगल और PQR दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं।
अब जब सिमिलर हैं तो इनके भुजाओं का अनुपात भी हमें मिलेगा। तो उसके लिए आप दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे फिर से। इन दोनों बातों से आपको क्या मिलता है, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी ए या सी ए अपान पी आर, यदि दो ट्रायंगल इस प्रकार से हैं। इसको कंडीशन नंबर 1 बना के यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब आप इसको और इसको दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। कौन कौन दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आप ले लीजिए यहाँ पे ए डी एंड बी, दूसरा ट्रायंगल आप ले लीजिए पी एस एंड क्यू। आप पहले ही जानते हैं कि B जो है Q के बराबर है, तो यहां भी B Q के बराबर होगा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है तो ये 90 एंगल शो करेगा, अर्थात दोनों ट्रायंगल में दो संगत कोण आपस में क्या है, समान है। तीसरा अपने आप समान हो जाएगा, अर्थात ये भी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहां ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल पी क्यू एस में एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल डी इक्वल टू एंगल एस, क्योंकि ये प्रत्येक समकोण है। ठीक है, तो यहां पे जो कोण कोण समरूपता जो थ्योरम होता है, समरूपता प्रमेय से ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस होंगे। बच्चों जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दोनों समरूप हो गए, तो इनके भी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा आपस में। तो दिखाते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी डी अपान क्यू एस इक्वल टू ए डी अपान पी एस। यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी अपान पी क्यू, बी डी अपान क्यू एस एंड ए डी अपान पी एस, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल में ऐसा होता है। इसको कंडीशन नंबर 2 दिखा दीजिए। अब करना क्या है, अब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल, एरिया, कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो उसकी सहायता से आगे बढ़ते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2 बेस अपॉन हाइट बी सी इंटू ए डी, 1/2 क्यू आर इंटू पी एस। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये मिलेगा बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस, और ये हो गया एरिया या ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया या ट्रायंगल पी क्यू आर। आप पहले इसको एक जगह कंडीशन कोई भी मान लीजिए, तीसरा कंडीशन मान के छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या क्या प्रूव किया था, आपने ये प्रूव किया था ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू सी ए अपान पी आर आपने किया था। इन दोनों ट्रायंगल में आपने प्रूव किया था ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी डी अपान क्यू एस इक्वल टू सी ए अपान पी आर। इन दोनों ट्रायंगल में आप ये देख रहे हैं कि ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, सी ए अपान पी आर आपस में बराबर है। और यहाँ भी देखिए ए बी अपान पी क्यू है, बी डी अपान क्यू एस है और सी ए अपान पी आर बराबर है, अर्थात ये सभी आपस में क्या होंगे,
बराबर होंगे। तो हमें ये मिलेगा कि BC अपान QR, ठीक है, ये बराबर मिल जाएगा BD अपान QS, इन दोनों की सहायता से, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है, जो इन दोनों ट्रायंगल के साथ आप चले थे, तो यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे AD अपान PS होगा, ठीक है। तो BC को AD अपान PS के रूप में आप कर सकते हैं, AD अपान PS के रूप में, ठीक है बच्चों। इन दोनों को देखिए आप, और यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्या AD अपान PS के जगह पे BC अपान QR रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो ये मिलेगा BC इंटू AD के स्थान पर BC कर दीजिए, और यहाँ QR ऑलरेडी है, PS के जगह पे आप QR कर देंगे, तो ये मिलेगा BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर, अर्थात BC अपान QR का पावर 2। आपने एक स्टेप को सॉल्व कर लिया, इसी की सहायता से हम बाकी स्टेप को भी रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, और इस प्रकार से आपका थ्योरम प्रूफ होता है कि किसी भी दो ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जब एक आपने प्रूफ कर लिया कि इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी एक साइड के रेशियो के वर्ग के बराबर है, तो AB और PQ भी रेशियो के वर्ग के बराबर मिलेगा, CA और PR के बराबर मिलेगा, क्योंकि ये सभी आपस में क्या है? बराबर है। तो बच्चों, इस प्रकार से दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर जो है आपने प्रूव किया, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।